वेलकम स्टूडेंट। आज हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं इनकम स्टेटमेंट को। अब हमारे पास एक न्यूमार्कर आपके सामने है जिसमें सेल्स दी हुई है हमें 500, अदर जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो 20 हैं। तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बताते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास 325। ये हमारे पास 2 इयर्स का डेटा है। 2 इयर्स के डेटा को हम यहाँ पर पहले नोट डाउन करेंगे। देखिए, सेल्स में से अगर हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आता है। तो ये फॉर्मेट हमें पता है क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, पर हमें इसे इनकम स्टेटमेंट में कॉमन साइज किस तरीके से करना है। कॉमन साइज हमें करना है कि हमें यहाँ बेस जो लेंगे वो नेट प्रॉफिट ना लेकर, जैसे हमने बैलेंस शीट में क्या किया था कि टोटल एसेट का अमाउंट लिया था हर एसेट में और उससे हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा अमाउंट है किसका, सेल का, उसको बेस लेकर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेल दिया हुआ है 500। 500 को हम क्या करेंगे, 500 को हम इंटू 100 अपॉन 500 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कितना दिया है 325 दिया है, उसे इंटू 100 अपॉन 500 करेंगे तो 65% जाएगा। इसी तरीके से हर अमाउंट में 20 इंटू 100 अपॉन 500 4 आ जाएगा हमारे पास। सेलिंग एक्सपेंसेस 30 है, 30 में से हम को इंटू 100 अपॉन 500 करेंगे तो 6 आ जाएगा। जो हमारे पास अमाउंट है उसमें हमारी जो सेल की वैल्यू है, सेल्स की वैल्यू को हम बेस मानकर सबका कैलकुलेशन करेंगे तो ये परसेंटेज पर हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। सेम 2004 के लिए होगा। जो सेल्स हमें दिया है कितना दिया है 700 दिया है, 700 को हम क्या करेंगे इंटू 100 अपॉन 700 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। 510 को हम क्या करेंगे इंटू 100 अपॉन 700 तो हमारे पास ये परसेंटेज। सेम हम सभी में करेंगे, बेस सेल्स को लेकर करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। जब हमारे पास ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे तो हम इनका कॉमन हमें एक फिगर मिल गया जिसके बेस पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारी पोजीशन क्या है। 2003 में क्या पोजीशन थी, 2004 में क्या पोजीशन थी, हम हर एक को कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 2003 में 35% था, जबकि 2004 में कितना है 27, मतलब ये डिक्रीज हुआ है हमारा। नाउ हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो अवेलेबल है हमारे पास 125, मतलब 25%, और अब कितना हुआ है हमारा 17.14, मतलब ये भी डिक्रीज हो गया हमारा। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो लास्ट ईयर हमारे पास 24% था, अभी 15% है, मींस डिक्रीज हुआ है। तो हम एक कॉमन स्टेटमेंट बनाकर ये देख पाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारी सेल्स से क्या निकल कर आ रही है, हम इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। और एक स्टेटमेंट देखकर हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, चाहे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हो, कॉमन साइज करना रहे हो या अदर एनालिसिस कर रहे हो, इनके हमें कमेंट्स जरूर देना है कि इनकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिससे कि हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ही बेनिफिट मिलता है। नाउ आई थिंक इट्स अंडरस्टैंड कि हमें सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमें बेस लेना है सेल का, क्योंकि सेल हमारा रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि हमारा टोटल परसेंटेज क्या परफॉर्म हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।